गाइस अपने फ्री फायर गेम अगर एक्टिव कैरेक्टर्स की बात करें तो टोटल 16 एक्टिव कैरेक्टर्स है और स्पेशली इतने ज्यादा एक्टिव कैरेक्टर्स होने की वजह से गरीना फ्री फायर ने हमारे गेम में एक नया मोड दिया है, जो कि एग्जैक्टली नया मोड तो नहीं है लेकिन ये फिर से नया आया है हमारे गेम में। वो है डुओ एक्टिव स्किल क्लैश कोड। जब भी हम इस मोड को शुरू करते हैं तो नॉर्मली क्लैश कोड शुरू होता है, लेकिन नेक्स्ट चीज ये आती है कि हम लोग यहाँ पे 2 एक्टिव एबिलिटी यूज कर सकते हैं। भाई यहाँ पे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन साला मुझे ये समझ में नहीं आता इन दोनों एक्टिव एबिलिटी में से मेरे लिए बेस्ट कौन सा होगा। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर डुओ एक्टिव स्किल क्लैश कोड। लेकिन गाइस यहाँ पे एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि इसमें हम सिर्फ एक्टिव एबिलिटी वाले कैरेक्टर से कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले। जो पैसिव एबिलिटीज है ना उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके लिए मैं सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में उसको कवर करता हूँ तो ये वीडियो 16, 17, 18 मिनट का हो जाएगा। तो अगर आपके मन में भी चलता है कि भाई 2 एक्टिव एबिलिटी लेना है मेरे को, लेकिन कौन कौन सा लूं, तो आज की इस वीडियो को देखो, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, टोटल 9 कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ डुओ एक्टिव एबिलिटी वाले क्लैश कोड के लिए। शुरुआत करते हैं नंबर 9 से। और गाइस जो 9th नंबर पे आता है ना, उस कैरेक्टर को शायद आपने कभी यूज किया होगा, मुझे नहीं लगता आपने कभी यूज किया होगा, लेकिन ये क्लैश कोड में बहुत ज्यादा काम आता है। तो गाइस यहाँ पे बात करने वाला हूँ इरिस और ओरायन की। इसे इरिस भी कहते हैं, इसे आइरिस भी कहते हैं, भाई जिसको जो कहना है वो कहे। और ओरायन को ओरियन भी कहते हैं और ओरायन भी कहते हैं, जिसको जो कहना है वो कहे। तो पहले हम बात करते हैं इरिस के एबिलिटी क्या है, और वो क्लैश कोड में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और अगर इंपॉर्टेंट है तो इसका कॉम्बिनेशन ओरायन के साथ कैसे मिला है। आपको शॉर्टली में समझाता हूँ। इरिस एक एक्टिव एबिलिटी है और इसकी एबिलिटी ये है कि थोड़े से रेंज के अंदर, आई गेस वो रेंज 7 मीटर के आसपास के अंदर आप उसकी एबिलिटी को ऑन करते हो और आपका जो एनिमी है वो ग्लू वॉल के पीछे होगा, और अगर आप ग्लू वॉल में फायर करोगे तो सामने वाले एनिमी को ग्लू वॉल के आर पार डैमेज लगेगा। लेकिन यार इसकी भी एक लिमिटेशन है, जो आपका एनिमी है वो 3 ग्लू वॉल के पीछे नहीं होना चाहिए और 7 मीटर रेंज के अंदर होना चाहिए। अगर वो रेंज के आर पार होगा तो उसको डैमेज नहीं लगेगा। और इरिस की एक और एबिलिटी है कि वो एनिमी को मार्क कर देता है कि एक्चुअली कहां पे है, तो आप सीधे निशाने करके ग्लू वॉल के आर पार उसे मार सकते हो। क्लैश कोड में आपको तो पता ही है भाई ग्लू वॉल का यूज कितना ज्यादा होता है, तो भाई इरिस मेरे हिसाब से बेस्ट कॉम्बो होने वाला है। अब इसके बाद ओरायन हमको क्यों यूज करना चाहिए, चलो मैं आपको ये भी समझा देता हूं। अब भाई मैं एक और सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूं। आपने इरिस की एबिलिटी यूज करके उसको बहुत डैमेज दिया, लेकिन आपकी इरिस की जो एबिलिटी है वो खत्म हो गई। उसके बाद उसकी एचपी बहुत कम बची है, मतलब शायद 10-15 की बची होगी, लेकिन उसको ग्लू वॉल के आर पार मार नहीं सकते। तो वहां पे गाइस आपको लोग काम आएगा ओरायन की एबिलिटी। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा एक बार इसको जरूर ट्राई करके देखना। अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, और 8 नंबर पे ओरायन आता है, लेकिन उसके साथ आता है के कैरेक्टर। अब देखो आप सभी को ओरायन की एबिलिटी तो पता ही है, और ओरायन के साथ हम लोग को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पैसिव एबिलिटी में मिगवल यूज करना पड़ता है कंपलसरी, उसके बिना काम बनता नहीं है। लेकिन मिगवल ही क्यों यूज करे भाई, अगर हम के कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करें तो के तो बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात, आप लोगों को हर सेकंड ईपी देते रहेगा 3 करके, और उस ईपी को अगर आपको डैमेज लग जाता है तो बिना मेडिकेट यूज करो, के कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करो, वो ईपी को एचपी में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके तो फायदे ही फायदे भाई। आप ओरायन को भी मल्टीपल टाइम यूज कर पाओगे, और भाई के की भी एबिलिटी यूज करके आप एचपी बढ़ाते जाओगे। अब बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। और गाइस ये मेरा पर्सनल फेवरेट है गाइस, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ तत्सुया प्लस डिमिट्री। लेकिन ये मेरा पर्सनल फेवरेट तभी है जब मैं इसके साथ सोनिया को यूज करता हूँ। अगर मैं सोनिया यूज नहीं कर रहा हूँ तो भाई उतना ज्यादा काम नहीं आता है। चलो मैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको आसानी समझ जाए कि कॉम्बिनेशन यूज कैसे होगा। आपको कोई बंदा अचानक से मार देता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता, और वहाँ पे आपके पास कवर भी नहीं होता है। वहाँ पे आप या तो ग्लू वॉल लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ग्लू वॉल नहीं है तो आप फास्टली कवर में जा सकते हो। तो फास्टली कवर में जाने के लिए आप लोगों के काम आएगा तत्सुया, और कवर में जाके जल्दी से डिमिट्री लगा दो, आप लोग सेल्फ रिवाइव हो जाओगे। अब देखो मैंने पर्सनली से बहुत बार यूज किया है, बहुत बार बचा भी हूँ, लेकिन यहाँ पे अपने को टीममेट्स की जरूरत पड़ती है। टीममेट्स नहीं रहेंगे तो भाई कोई मतलब नहीं है इस कॉम्बिनेशन का। अब बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। और गाइस ये कॉम्बिनेशन भी मेरा पर्सनल फेवरेट है, और इस कॉम्बिनेशन में मैं यूज करता हूँ ओरायन प्लस डिमिट्री। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, मैं इसको यूज क्यों करता हूँ। देखो दोस्तों, आप सभी को ये तो पता है कि डिमिट्री हम कब और कैसे यूज करते हैं, लेकिन डिमिट्री के साथ ओरायन यूज करने के पीछे रीजन क्या है। गाइस मैं स्पेशली ओरायन को इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि अपने गेम में सोनिया का यूज बहुत ज्यादा होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी एचपी कम है, लेकिन सामने वाला बंदा सोनिया बन तो चुका है, लेकिन साला अगर मैं उसके साथ फाइट करूंगा तो पक्का मर जाऊंगा। उस टाइम पे मैं यूज करता हूँ ओरायन को। अब ओरायन की एबिलिटी क्या है, 3 सेकंड के लिए भाई वो इनविजिबल हो जाता है और उसको कोई डैमेज दे नहीं सकता, लेकिन सामने वाले बंदे को डैमेज तो लगता ही है, और भाई सोनिया भी 3 सेकंड के लिए ही होती है। तो उस सिचुएशन में मुझे ओरायन बचा लेता है। लेकिन एक और चीज ये भी है कि अगर आप किसी सोनिया पे ओरायन यूज करते हो तो वो 0.1 सेकंड में उसका सोनिया मर जाता है। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। गाइस 5th नंबर जो कॉम्बिनेशन आता है वो स्पेशली रशर्स के लिए। अगर आप रशर हो तो आपको पक्का एक बार यूज करके देखना चाहिए। गाइस यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ येन प्लस तत्सुया की। अब देखो तत्सुया की एबिलिटी आपको पता है, लेकिन येन की एबिलिटी क्या है, बहुत सारे लोगों को येन की एबिलिटी पता नहीं होगी। तो येन की एबिलिटी ये है कि आप लोगों को 60 एचपी देती है टेम्पररी 12 सेकंड के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपकी एचपी 200 है तो आपने अगर येन की एबिलिटी यूज की तो आपकी एचपी 260 हो जाएगी 12 सेकंड के लिए, और 12 सेकंड बहुत ज्यादा होता है। अगर एनिमी आपसे दूर भाग रहा है तत्सुया यूज करके उसके पीछे जाओ, रश करके मारो, क्योंकि आपके पास एचपी का बेनिफिट है ना। तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो रशर है और इस एबिलिटी को पहले से यूज करते आ रहे हैं, ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर गलती से हम
हम लोगों को गेम में वेस्ट एचपी बूस्टर मिल जाता है, फिर तो अपनी एचपी 290 के आसपास हो जाती है। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो मतलब आपको वीडियो पसंद आ ही रहा होगा, तो गाइस आप लोग वेट किसे कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो GW चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ चैनल पे मिलते रहेगी, तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको एक पुरानी ट्रिक के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पुरानी ट्रिक है, मैंने इसको पहले भी कवर कर रखा है। ये भी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन में से एक है, वो है तत्सुया प्लस वुकोंग। क्योंकि अगर आप वुकोंग की एबिलिटी यूज करके तत्सुया का यूज करते हो तो फट से वुकोंग आगे चला जाता है, तो उसको मैंने पहले ही कवर कर रखा है, इसलिए मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं। 4th नंबर पे आता है वो है तत्सुया प्लस A124। A124 की एबिलिटी ये है कि वो स्किल ब्लॉक कर देती है, आपकी एक्टिव वाली स्किल हो या फिर पैसिव वाली स्किल हो, सब स्किल को ब्लॉक कर देती है। और उसके बाद अगर आपने स्किल ब्लॉक कर दिया तो आपको रश करना ही चाहिए, क्योंकि सामने वाले एनिमी का ना पैसिव एबिलिटी वर्क करेगा ना एक्टिव एबिलिटी वर्क करेगा, तो वो बिल्कुल ही एबिलिटी लेस हो जाएगा, तो आपके पास एडवांटेज हो जाएगा, तो उस पर आपको रश करना पड़ेगा। तो रश करने के लिए बेस्ट होता है तत्सुया, लेकिन ये भी था रशर्स के लिए। लेकिन अगर आप रशर प्लेयर नहीं हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तत्सुया यूज मत करना। A124 के बदले में आगे बताता हूं कि आपको क्या यूज करना है, क्योंकि अगर आप तत्सुया यूज करते हो और रशर नहीं हो तो आप उसका मूवमेंट भाई हैंडल नहीं कर पाओगे, एनिमी पीछे चला जाएगा, आप सामने भग जाओगे, इतना फास्ट होता है तत्सुया का मूवमेंट। तो अगर आप यूज करते आ रहे हो तभी यूज करना, अगर रशर हो तो, वरना मत यूज करना। अब गाइस यहाँ से टॉप 3 की रैंकिंग शुरू होने वाली है और तीनों के तीनों कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। अब मैंने आपको वीडियोस में कई बार बताया कि आपको क्लैश स्क्वाड में पूरे स्क्वाड में एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो कि क्लू यूज करना चाहिए। अगर आपके स्क्वाड में कोई क्लू यूज कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्लू की एबिलिटी यह है कि सामने वाला जो एनिमीज है उनकी लोकेशन को रिवील कर देता है, तो ये बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है आप लोगों को लोकेशन समझने में कि सामने वाले बंदे कहां छुप के बैठे हैं, कैसे स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अगर आपके स्क्वाड में कोई बंदा क्लू यूज नहीं करता है तो भाई आप लोग यूज करो, लेकिन क्लू के साथ आप क्या यूज कर सकते हो? इस क्लू के साथ आपका जो फेवरेट है वो यूज कर सकते हो। वुकोंग यूज कर सकते हो तो वुकोंग करो, ओरायन यूज कर सकते हो तो ओरायन करो, तत्सुया यूज कर सकते हो तत्सुया करो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ओरायन का ही यूज करो, क्योंकि देखो यार वुकोंग भी आजकल हमें गोलियों से बचा नहीं पाता है, तत्सुया भी हम लोग को गोलियों से बचा नहीं पाता है, लेकिन ओरायन हमको बचा पाता है। और हमको पता है कि सामने वहां पे बंदा है, तो हम लोग के पिछवाड़े में खुजली होती है कि इस बंदे को पहले लपेटेंगे, तो वो बंदा तो सामने पोजीशन लेके बैठा होता है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन से इस सिचुएशन में बेस्ट होता है ओरायन। आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे बेस्ट कौन सा रहेगा, ओरायन या फिर वुकोंग? ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। लेकिन ओरायन का एक डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग को मिगवेल कैरेक्टर कैरी करके चलना पड़ता है साला, जो कि हमारा एक पैसिव एबिलिटी खा लेता है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। अब जो सेकंड नंबर पे आता है वो अगर आपकी पूरी स्क्वाड एक साथ रश कर रही है ना, अगर आपकी पूरी स्क्वाड रशर है तो उसके लिए स्पेशली काम आएगा ये। गाइस यहाँ पे जो कॉम्बो यूज होने वाला है वो है डिमिट्री प्लस A124। अब ये कॉम्बो ही क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने पूरी स्क्वाड का स्किल ब्लॉक कर दिया, सामने वाली स्क्वाड है पूरी स्किल ब्लॉक हो गई, तो आपके मन में उत्सुकता नहीं बढ़ती है कि भाई सबके स्किल ब्लॉक है, चलो जल्दी से रश मार देते हैं। अब भाई लोग उनका स्किल ब्लॉक है तो वो लोग ना डिमिट्री यूज कर पाएंगे, ना ओरायन यूज कर पाएंगे, कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को पक्का पूरी 4 के 4 बंदे आके रश करना चाहिए। अब सामने के 4 बंदे आपने रश कर दिया सबके ऊपर, तो अगर आपके पास डिमिट्री है तो आप डिमिट्री को ऑन करो ना भाई, आपके सारे के सारे टीममेट फट से उठ जाएंगे अगर आप थी वो भी साथ में यूज कर रहे हो, क्योंकि हमारे स्क्वाड में भी एक प्लेयर ऐसा है जो कि इस एबिलिटी को यूज करता है। अब फाइनली बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, और ये भी रशर्स के लिए ही होने वाला है, और ये कॉम्बो होने वाला है तत्सुया प्लस ओरायन का। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, पहले मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट हुआ करता, लेकिन अब इस कॉम्बो को यूज नहीं करता मैं। तत्सुया से रश कर दो और रश करने के बाद ओरायन बन जाओ, 2-3 बार डैमेज देने के बाद वो बंदा ऐसे ही मर जाएगा। वैसे कि जितने भी मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया है, आप लोगों का फेवरेट कौन सा ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। आप लोग को इसमें से यूज करते होगे तो भी मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।